तो देखो बेटा, लास्ट टाइम ना आप टॉपिक डिस्कस किया सी रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व्ड सरफेस, और उस केस के विच जो कर्व्ड सरफेस है वो कॉन्वेक्स सरफेस थी, और ऑब्जेक्ट जो है वो लाई कर रहा थी इन रेयर मीडियम, ते जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो रियल इमेज थी। तो देखो बेटा, उसका जो रिजल्ट आया थी ना साडे सामने कल वाले टॉपिक च, वो रिजल्ट थी तो कल आप जो आर्टिकल डिस्कस किया सी रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व्ड सरफेस, और ऑब्जेक्ट लाई कर रहा सी किहड़े मीडियम, रेयर मीडियम, ते इमेज रियल बन रही थी डेंसर, है ना, और उसका रिजल्ट ये आया सी। पर ये जो रिजल्ट है ना, ये आप एक टॉपिक होर करांगे, उस देखोगे सेम रिजल्ट आएगा, मतलब तुसी नोट करोगे ये रिजल्ट सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव वेदर द गिवन कर्व्ड सरफेस इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और दूसरी गल कि ये फार्मूला सेम रहेगा चाहे ऑब्जेक्ट रेयर है चाहे डेंसर है, चाहे इमेज रियल है चाहे वर्चुअल है, ये रिजल्ट सेम रहेगा। और इस रिजल्ट में तुसी याद कितना रखना बेटा, वो साडे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट आर्टिकल μ1 पता की थी, μ1 याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, तो u की थी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द कर्व्ड सरफेस, ते μ2 की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम, ते v की है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और r की है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो जो आप इत्थे मतलब आ वैल्यूज नू पुट करके रिजल्ट नू कितना याद रखना बेटा, जदों भी मेरे सामने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस होएगी तां u v एंड r का रिलेशन मैं कितना याद रखना, नेगेटिव ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम नीचे डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जनरल रिजल्ट है बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस ले। और तुसी देखोगे आप दो आर्टिकल्स होर करांगे तो तुसी नोट करोगे कि
ऑब्जेक्ट चाहे रेयर च है चाहे डेंसर च है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस चाहे कनकेव है चाहे कन्वैक्स है, बेसिक रिजल्ट यही रहेगा। इनू तुसीं चेक कर सकते हैं ना, तो तुसीं इनू याद रखना। और यदि डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। ये सब्जैक्टिव एग्जाम होंदा सैकेंड टर्म का तो आने के चांसेस है, पर जिहड़ी गल नूं समझना, हुण देखो जदों तुसीं नैक्सट टॉपिक ये नाल दा रिलेटेड ही है, आप डेरिवेशन करके देखिए। लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू concave surface, refraction through concave surface when object is in denser, object is in denser, refraction through curved surface when object is in denser। देखो बेटा, थानू दस्सिया होया तुसीं जिहड़े बेसिक स्टैप्स है उन्होंने याद करने की कोशिश करनी है। थानू स्टेटमेंट च ही सारा कुछ क्लीयर होएगा। जितना कि ये बोला गया, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्केव सरफेस, ते ऑब्जेक्ट किथे है, डेंसर च है। तो थानू मैं दस्सिया सीगा कि तुसीं ऑब्जेक्ट को हमेशा लैफ्ट वाल एज्यूम करो। हुण अगर ऑब्जेक्ट लैफ्ट पे है तो ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली डेंसर च है। इसका मतलब लैफ्ट साइड डेंसर है तो राइट साइड रेयर हो गई। फिर पुत्र जिहड़ा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कनकेव है ना, तो वो कनकेव रेयर साइड तो कनकेव होना चाहिए, दस्सिया सी ना तुहानू। इसका मतलब थोड़ी जिहड़ी डायग्राम है ऐसा बनेगी, क्योंकि कनकेव रेयर साइड तो होना चाहिए ना। समझ आई गल? तो ये डायग्राम का स्टार्ट हो गया। फिर अगला स्टेप की है पोल। पोल की दस्सिया सी तुहानू जिहड़ा कर्व्ड सरफेस है ओदा उस सरफेस का सेंटर। फिर बेटा जिहड़ा तुहाडा कर्व्ड सरफेस है ये बेसिकली पार्ट ऑफ स्फीयर है। तो अगर आप स्फीयर इमेजिन करिए तो आ कंप्लीट स्फीयर बन रहा है, तो इस कंप्लीट स्फीयर का सेंटर है ना इथे होएगा। तो एक ही हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस तो बाद की करना, पोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर को स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ के उस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर देना ऑन बोथ साइड। तो आ बेटा प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। हुण ऑब्जेक्ट हमेशा केड़ा मनना आपां पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट नु मार्क कर लिया और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मनना हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। हुण इस ऑब्जेक्ट की इमेज कित्थे बनेगी, उहदे लई तुसीं दो इंसीडेंट रेज यूज करनिया। एक जिहड़ी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो हमेशा अनडेविएटेड रहेगी क्योंकि वो नॉर्मली इंसीडेंट होएगी, और दूसरी रे बेटा एंगल पे है। हुण आ जिहड़ा पॉइंट है इसका नाम आप ए रख दिता, और इत्थे परपेंडिकुलर कितना शो होएगा, सी दे नाल जोड़ के ना
नॉर्मल ड्रॉ कर देना। हम इंसीडेंट रे नॉर्मल के नाल जो एंगल बनाती है वो है एंगल ऑफ इंसीडेंस। क्लीयर। हम थोड़ी ये जी रिफ्रैक्ट इंसीडेंट रे है वो डेंसर तो रेयर वाल जा रही है, तो किधर को बेंड होएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये रे इदा बेंड होएगी इदा। और आ जी रे है ना रिफ्रैक्टेड रे, तो ये जो नॉर्मल नाल एंगल बना रही है वो है आर, है ना। अच्छा हम ध्यान देइए पुत्र, आ वाली सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे ते फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे ये डाइवर्ज हो रही हैं। तो जदों भी रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज होणगियां उन्होंने बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सटेंड करके आप वर्चुअल इमेज शो कर देनी, मतलब इतने वर्चुअल इमेज बन रही है। तो ये वर्चुअल इमेज बन गई है ना। हुण अगला स्टेप की है, आ वाली जी इंसीडेंट रे है पुत्र, इन्हें और प्रिंसिपल एक्सिस दे विच एंगल हमेशा अल्फा लेना, आ रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस एंगल बीटा, और आ नॉर्मल के प्रिंसिपल एक्सिस एंगल गामा लेना। हुण पहला काम की करना, तुसी आई और आर नू रिलेट करना यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए। तो μ1, अच्छा इनू μ1 कर लो, इनू μ2 कर दो, है ना। तो μ1 साइन आई, μ2 साइन आर। फिर आप लॉजिक लेने हैं, आई ते आर स्मॉल एंगल्स है, इस करके फिर आप साइन थीटा नू थीटा ते आर नंबर 1 करता ना, क्योंकि आई और आर स्मॉल एंगल्स है। फिर आप दसिया सीगा आई और आर की वैल्यू नू ना अल्फा बीटा गामा की टर्म्स पुट करना, उहदे लई तुसी इन ट्रायंगल ओ ए पी, और ये आई एक्सटीरियर एंगल है पुत्र, और अल्फा के गामा इंटीरियर एंगल है ऑपोजिट, और दूसरी ट्रायंगल है आई ए सी, इमेज ए ते सी वाली, ये एक्सटीरियर एंगल आर है और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल बीटा प्लस गामा है ना। फिर आप आई और आर दी वैल्यूज इत्थे पुट कर देनी है। तो μ1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 बीटा प्लस गामा, पे गामा एक साइड अल्फा बीटा एक साइड। फिर केड़ा लॉजिक लेना, क्योंकि अल्फा बीटा गामा स्मॉल एंगल्स है, तो स्मॉल एंगल नू ना टैन थीटा लिख सकते हैं, थीटा नू। तो यह मतलब असी अल्फा नू टैन अल्फा, बीटा नू टैन बीटा ते गामा नू टैन गामा लिख सकते हैं। तो μ1 टैन अल्फा माइनस μ2 टैन बीटा टैन गामा। अच्छा हुण अगला स्टेप की दसिया सीगा कि जिहड़ा ए पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंसीडेंस, इत्थों तुसीं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना प्रिंसिपल एक्सिस से, जिहदा फुट एम है, और अपर्चर स्मॉल होने करके एम और पी दे विच गैप बड़ा छोटा, मतलब एम और पी लगभग सेम पॉइंट ही है। अच्छा हम तुहाडे सामने ट्रायंगल नजर आ रही है, राइट एंगल ए एम ओ, तो टैन अल्फा बन गया ए एम ओवर एम ओ। टैन बीटा बन जाएगा, उसके लिए ट्रायंगल है ए एम आई। टैन गामा के लिए आ वाली ट्रायंगल है ए एम ओवर एम सी। ए एम कटे गए, और अपर्चर स्मॉल होने करके बेटा तुसी एम ओ नू पी ओ, एम आई नू पी आई,
तो MC ਨੂੰ PC लिख सकते हैं। लिख लिया। अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन, देखो PO, P तो O बन गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये डायरेक्शन PO इंसीडेंट के ऑपोजिट है ना, क्योंकि इंसीडेंट डायरेक्शन हमेशा की होनी है थोड़ी ऑब्जेक्ट तो पोल की तरफ। तो जदों भी तुसी कोई भी डिस्टेंस मेजर करना लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, वो पोल तो मेजर करना। तो PO, PI, PC, तो P तो स्टार्ट करना। हुण PO की डायरेक्शन इंसीडेंट रे के ऑपोजिट होने करके माइनस लेना। तो PO क्योंकि वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है तो माइनस U, PI माइनस V, PC प्लस R इतने पुट करते हैं। तो μ1 ओवर PO, PO की जगह माइनस U लिखा ना, आ माइनस और PI वाला माइनस मिलके प्लस हो गया। देखो दा सेम रिजल्ट आया ना जो आप पिछले आर्टिकल किया सी, सेम रिजल्ट है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रिजल्ट आ गया है ना। तो हुण आ स्टेप्स भी कॉमन सीगे जिहड़े आपां फॉलो कीते सीगे, वही स्टेप्स एक होर कर लो, आर्टिकल रेपिटिशन हो जाएगी, नाले तुहाडी रिवीजन हो जाएगी। लिखो बेटा, रिजल्ट अपना हेडिंग लिख लो, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, क्योंकि कल आप ना रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, आज डेंसर कर लो। हुण आ देखो पुत्र, तो ध्यान दो, सब तो पहला की स्टेप है ऑब्जेक्ट नू लैफ्ट वाल मनना, तो ऑब्जेक्ट केड़े मीडियम च है, तो डेंसर, इट मीन्स आ साइड रेयर है। दूसरा सरफेस केड़ा वा, तो कॉन्वेक्स रेयर वालों चाहिए, एदा मतलब आ बन जाएगी डायग्राम, ऐसे ही कॉन्वेक्स आ गया रेयर वालों। फिर अगला स्टेप की होंगे पोल, फिर अगला स्टेप होंगे स्फीयर नू कंप्लीट करके इमेजिन करो, और उस कंप्लीट होए स्फीयर का सेंटर, तो ये सेंटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर P और C नू जोड़ के स्ट्रेट लाइन नू एक्सटेंड कर दो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। हुण पुत्र आ ऑब्जेक्ट है, मान लो है ना, तो आप आ ऑब्जेक्ट है। हुण इस ऑब्जेक्ट तो जेडी रेट है अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस है वो तो अनडेविएटेड है।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਰੇ ਆਪਾਂ ਆ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਇਦਾਂ, इस तरफ इंसीडेंट हुई। हुण आ तुहाडा पॉइंट है ए पॉइंट, हुण इसे परपेंडिकुलर कितना ड्रॉ होएगा, इस पॉइंट नू सी नाल जोड़ना पड़ेगा ना। तो आ बनेगा बेटा तुहाडा एंगल ऑफ इंसीडेंस आई, है ना। रेज आ रही है डेंसर तो रेयर, किधर को बेंड होएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हुण अवे फ्रॉम द नॉर्मल च अगर ज्यादा बेंड हो गई तो ये रियल इमेज बनेगी, है ना। और आ एंगल आर हो जाएगा। हुण आई और आर का रिलेशन आई आएगा, फिर आ बनेगा क्योंकि आई और आर स्मॉल है। अच्छा, फिर आप थोड़ी इंसीडेंट रे है तो आ अल्फा है, आ रिफ्रैक्टेड रे है तो आ बीटा वा, ते आ परपेंडिकुलर नॉर्मल रे है ये गामा है। ठीक है, फिर पहली ट्राइंगल केड़ी होनी है, ओ ए सी। ओ ए सी दे विच देखो हुण गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा अगर आई प्लस अल्फा है तो आई की हो जू गामा माइनस अल्फा, मतलब इसे आई की हो गया गामा माइनस अल्फा ना, मतलब यहां पर कि अल्फा प्लस गामा की जगह माइनस गामा कर दिए, नहीं उल्टा करता अपा, आ अल्फा अल्फा प्लस गामा तो आ माइनस, अल्फा माइनस है ना, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा है ना आ वाला। और दूसरी है ट्राइंगल आई ए सी, वो आर एक्सटीरियर ही है, वो सेम ही रहना, है ना। सेम है ना, गामा और बीटा का सम आर के बराबर, वो सेम ही है। हुण इसे पुट करती है आ वाली वैल्यू आर और आई की वैल्यू ये, तो आ बन गया माइनस माइनस, है ना। बाकी तो वो सारे स्टेप्स वही है। अच्छा, क्योंकि गामा पॉजिटिव उधर गया तो नेगेटिव है, हुण हम माइनस माइनस माइनस, पर इससे आगे देखो पीओ माइनस यू ते पी आई प्लस वी ते पीसी माइनस आर। हुण जदों तुसीं आ सारियां वैल्यूज इत्थे पुट करोगे, आ की हो गया माइनस, ते आ की हो गया माइनस, है ना। आ प्लस हो गया है माइनस, अपन की करते हैं आ माइनस कॉमन कट के इधर भी ले जा सकते हैं, शुरू बाद चो भी ले जा सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो पीओ की वैल्यू माइनस की तो थोड़ा बन गया आ वाला, जब आ वैल्यू पुट की तो बन गया माइनस म्यू टू ओवर वी। हुण जिहदे विच म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर माइनस आर, तो आ माइनस आर में इधर शिफ्ट कर दो तो आ माइनस हो गया प्लस हो गया, सेम रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कहना ये रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस दे विच बेटा जिहड़ा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो चाहे कॉनकेव है चाहे कन्वेक्स है, चाहे ऑब्जेक्ट रेयर है चाहे डेंसर है, तो फाइनल रिजल्ट का बेसिक फार्मूला सेम ही आ रहा है ना, वो फार्मूला तुसी याद रखना हमेशा ले। अच्छा, हुण एक तो ये पॉइंट हो गया,
हुण इत्थे आपां इह जिहड़ा रिजल्ट निकालिया वा आ वाला रिजल्ट ये किहड़े ऑब्जेक्ट लई निकालिया पॉइंट ऑब्जेक्ट लई जिहड़ा कि प्रिंसीपल एक्सिस से लाई कर रहा पर सेम रिजल्ट ही एप्लीकेबल होएगा अगर देखो अगर ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ये इदां लाई करे ठीक है तो आ की बनेगी इनू आपां कहांगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलांगे हुण आ जिहड़ी हाइट है ना पुत ये प्रिंसीपल एक्सिस दे की है परपेंडिकुलर तो इनू असीं कहंदे आ ट्रांसवर्स डिस्टेंस ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर जिहड़ा पीओ है पीओ पीसी पीआई ये डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसीपल एक्सिस है इन्हां नूं कहंदे आ लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंसेस ते एक हुंदे ट्रांसवर्स डिस्टेंसेस है ना हुण अगर बेटा असीं इत्थे एक टर्म स्टडी करनी है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन आपां कितना डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है और इहदे विच बेटा लिखो रिफ्रैक्टिंग सरफेस नोट करके लिख लो इज ट्रीटेड लाइक ए मिरर is treated like a mirror तो ये अंडरलाइन कर लेना हुण जिहड़ा मिरर हुंदा ना रिफ्लैक्शन वाला केस मिरर का केस मिरर के केस दे विच ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जिन्हों लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू रेशो है ना टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये जिहड़ी रेशो है ये माइनस V by U के बराबर होंगे मिरर के केस च जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो माइनस V by U की है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ते V की है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल हुण बेटा ध्यान दियो गल नूं हुण थोड़ा जिहा कंपेयर करना आप आ जरा U और V है मिरर वाला U एंड V है ना और ये कदों है U एंड V उन्हें देखो ये जरा U और V है ना ये आ वाला U एंड V है मिरर फार्मूला तो आंदा ही है आया ना ये मिरर फार्मूला हुण जदों तुसीं मिरर फार्मूला नूं इहदे नाल कंपेयर करदे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस वाले फार्मूला नाल तो देखो हुण मैं की करन लगा ताकि आपां कंफ्यूज ना होइए तो इहनूं मैं जान के इदां लिख देना इहनूं चाहे ऐसे रहन दो कोई गल नहीं तो आ वाला है ना क्योंकि अदरवाइज तुसी यूवी नाल कंफ्यूज हो जाना तो इत्थे यू डैश का मतलब तुहाडे लई की है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल वी डैश का की मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल और एफ की है मिरर द फोकल लेंथ हुण जदों तुसी सानू मैं लिखाया कि आपां रिफ्रैक्टिंग सरफेस नूं लाई के मिरर ट्रीट करना तो असीं इहदे फार्मूला नूं जदों इहदे नाल इक्वेट करांगे दोनों नूं इक्वेट करो तो
तो आ वाला वी है ना, वी इनू इदा कर लो ना, चेंज कर लो ताकि, क्योंकि यार यू है वी है, यू और वी है ना, जान के मैं लिखता कब बराबर, तो यू डैश के बराबर आ रहा है, अगर 1 ओवर यू डैश पहली टर्म के बराबर है, तो इट मीन्स यू डैश के बराबर हो गया माइनस यू ओवर म्यू वन, ते 1 ओवर वी डैश तो फिर वी डैश के बराबर हो जाना वी ओवर म्यू टू, है ना। तो जे आप यू और वी डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए तो लीनियर मैग्निफिकेशन हो जानी है माइनस वी ओवर म्यू टू, और नीचे की आना पुत्र माइनस म्यू वन ओवर माइनस यू ओवर म्यू वन। हुण ओ वाला माइनस और आ माइनस प्लस हो गया, तो वी म्यू वन ओवर यू म्यू टू, तो आज के बाद लीनियर मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस जी है उसका फार्मूला ये होगा। तो अगर थानू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिता हुआ तो तुसी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नू एम दे नाल मल्टीप्लाई करके साइज ऑफ इमेज निकाल सकते, बट ये जो एम का फार्मूला ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस दे विच एप्लीकेबल होएगा, और म्यू वन इसे की है इंसीडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ते म्यू टू का मतलब रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी की है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ते यू की है, हाँ तो आ केस आएगा, इनू अंडरलाइन कर लेना इंपॉर्टेंट। इस तक समझ लगी है अर्शिया गर्ग?